समुद्र विज्ञान की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास। ग्रोथ एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ओशनोग्राफी। समुद्र विज्ञान के अध्ययन की नींव 19 शताब्दी में वास्तविक रूप में पड़ी है। इसका विकास सम्यक रीति से आधुनिक युग में ही हुआ, फिर भी उसका मूलभूत आधार प्राचीन काल में ही निर्मित हुआ था। सर्वप्रथम फोनिशियन एवं ग्रीक विद्वानों द्वारा हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के विषय में प्रारंभिक ज्ञान के इतिहास की निम्न 3 अवस्थाएं थी। 1. प्रथम अवस्था। इस अवस्था में होमर ने 1000 BC तथा हिकेटियस ने 500 BC भूमध्य सागर की चारों ओर यात्रा की थी। उन्होंने मानचित्रों का निर्माण किया था जिसमें भूमध्य सागर के चारों ओर स्थलीय भाग को समुद्र द्वारा घेरे हुए दिखाया गया था। ये प्रमुखतः रूढ़िगत विचारधाराओं का समय था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने ज्वार पर एक लेख प्रस्तुत किया था। 2. द्वितीय अवस्था। यह अवस्था ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ईसा के प्रथम शताब्दी तक की है। ये पीथियस की ग्रेट ब्रिटेन और चौथी उत्तरी सागर संबंधी यात्राओं के साथ प्रारंभ होती है। इससे अटलांटिक महासागर की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हुई। पीथियस के गवेषणात्मक कार्यों ने ही सर्वप्रथम ज्वार भाटा एवं अक्षांश देशांतर के विषय में रहस्यों की जानकारी दी थी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यूनानी विद्वान स्ट्रेबो ने स्थल एवं जल के वितरण संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। इसी समय सार्डिनिया के समीप समुद्र की गहराई 1000 फैदम तक नापी गई है। 3. तृतीय अवस्था। यह अवस्था आधुनिक मानचित्रों के जन्मदाता टॉलमी से संबद्ध है, जिनका समय ईसा के बाद दूसरी शताब्दी है। टॉलमी ने जल एवं स्थल भागों का एक मानचित्र तैयार किया। इसमें हिंद महासागर एक छोटे एवं चारों ओर से घेरे हुए समुद्र के रूप में दर्शाया गया था। इसके चारों ओर भारत, चीन और अफ्रीका को स्थिति बताई गई है। इस अवधि में कोई सर्वमान्य एवं समुचित जानकारी नहीं मिलती है। अंधकार युग, डार्क एज। द्वितीय शताब्दी के बाद समुद्र संबंधी ज्ञान में एक लंबी शांत अवस्था आती है जिसे अंधकार युग, डार्क एज की संज्ञा दी जा सकती है। अरबवासियों की यात्राओं द्वारा कुछ जानकारी अवश्य मिली थी। समुद्र संबंधी वास्तविक ज्ञान तो उस समय हुआ जब 1420 में पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने दी नेविगेटर नामक समुद्री शोध संस्थान की स्थापना की। 1486 E0 में बार्थोलोम्यू डियाज ने दक्षिणी अफ्रीका, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका और 1497 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका के दक्षिण से भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई। 1519 में मैगलेन तथा 16वीं शताब्दी के अंत में ड्रेक ने 3 वर्ष में पूरे ग्लोब का भ्रमण किया। इसके पश्चात लगभग 100 वर्षों में समुद्री खोज संबंधी यात्राएं कम हुई। पुनः 1728 और 1779 के बीच में ब्रिटिश समुद्री यात्री जेम्स कुक ने दक्षिण प्रशांत महासागर के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। प्रशांत महासागर के विविध द्वीपों के विषय में प्रथम जानकारी कुक महोदय की यात्राओं का ही प्रतिफल है।